रचनानुवाद कौमुदी में विशेष अर्थों में विधान किए गए प्रत्ययों का विचार चल रहा है। अभी तक हमने प्रेरणार्थ में, इच्छार्थ में और अब त और तवतु प्रत्यय भूतकालीन क्रिया का वाचक कर्ता और कर्म में होता है। तो इसके प्रयोग हमने देखे। अब प्रत्येक धातु का हमको त प्रत्ययांत और तवतु प्रत्ययांत रूप आना चाहिए, तभी हम इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने श्लोक याद किया, इसका संस्कृत अनुवाद करना है तो क्या बोलेंगे? अहम श्लोकम। याद करने के लिए कौन सी धातु है? हाँ, तो उसका आपको स्मृति का त प्रत्यांत, तवतु प्रत्यांत क्या बनेगा? स्मृतवान। अहम श्लोकम स्मृतवान, ऐसा बनेगा। इसी वाक्य को दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। मया श्लोकः स्मृतः, ऐसा ही बना सकते हैं। एक वाक्य और बना लीजिए। विनोद ने गीता पढ़ी। विनोदेन गीता पठिता। कर्मणि वाच्य प्रयोग, स्त्रीलिंग है। और यदि कर्तरी प्रयोग करेंगे तो विनोदः गीतां पठितवान, ऐसा प्रयोग। समझ में आ रहा है? ऐसे ही उसने गाना सुना। बोलो आप। श्रु का क्या बनता है? देखो उसमें त प्रत्यांत है। श्रुतम। उसने गाना सुना, उसने गाने सुने। बहुत गाने सुने हैं तो बहुवचन का प्रयोग करना है। गानन गाने गानन। हाँ, तेन गानानि श्रुतानि, ऐसा प्रयोग करो। ये चेंज करना आना चाहिए। ऐसा और अन्य धातु का भी प्रयोग करके देखें। देखने वाली धातु ले ले। मैंने नदी को देखा। मया नदी दृष्टा। सम्यक। मया नदी दृष्टा। अहम नदीम दृष्टवान। दृश्य धातु का प्रयोग। एक एक धातु का आपको त और तवतु प्रत्यांत में प्रयोग आना चाहिए। कोई लड़की है, वह बोल रही है मैंने हिमालय को देखा। वह लड़की सा कथितवान। अहम हिमालयम दृष्टवती। मैंने हिमालय को देखा। तो लड़की है इसलिए दृष्टवती आएगा। हिमालय को यान चला गया। हिमालयम यानम गतवत। गतवत बनता है ना उसका। तो ये जोड़ना आना चाहिए। अब आप समझ तो गए हैं। जैसे आप तैरना तो आ चुका है, लेकिन पैर हिलाना के इतना सामर्थ्य नहीं अभी। यदि डाल दिया जाए तो नाक मुख में पानी जाने की संभावना है। इसलिए आपको वो जो चार्ट दिया है उसको थोड़ा आवृत्ति देनी चाहिए, किस धातु का क्या रूप बन रहा है। अभी तक हमने कितने धातुएं देखे थे? देखो, तीन देखा था ना। अभी चौथा देखो, निकालो। पेज संख्या 201। त्यज 201। हाँ, त्याग किया। उसने क्रोध का त्याग किया। सह क्रोधम त्यक्तवान। तेन क्रोधः त्यक्तः। ऐसा आपको आना चाहिए, तुरंत चेंज करना। तेन नगरम। हाँ, तेन नगरम त्यक्तम। सुंदर।
सुभाष जी काव्य आचार्य है, ऐसा थोड़ा है। तेन भोजनम त्यक्तम। तेन भोजनम त्यक्तम, अनिकेत जी उसके बगल में बैठे, गंध तो आ ही जाएगी थोड़ी सी। पीएचडी। तो एक एक वाक्य ऐसे बना करके देखो, प्रैक्टिस करके बनाओ आप एक आधा वाक्य। त्यक्तम, किम त्यक्तम? तेन तेन ईर्षा बालिका त्यक्ता। तेन ईर्षा त्यक्ता। क्या? हाँ, तेन ईर्षा त्यक्ता। हाँ, तेन ईर्ष्या त्यक्ता, ऐसा आना चाहिए। और क्या छोड़ा आपने? तेन स्त्री त्यक्ति। तेन स्त्री त्यक्ता। त्यक्ता। हाँ, उसके द्वारा स्त्री त्यागी गई। आवाज आ रही? तो त्यक्ता, त्यक्तम, त्यक्तः, कर्म कैसा है, कौन से लिंग में, वो समझ करके आपको प्रयोग कर लें। आगे देखो, आगे क्या दिया? त्रयी। त्रयी का क्या बन गया? उसने धर्म की रक्षा की, सधर्मम त्रातवान, तेन धर्मः। वो विभक्ति पर ध्यान रखिए। तव तो प्रत्यांत जब बोलेंगे तब कर्ता में प्रथमा, तब प्रत्यांत बोलेंगे तो कर्ता में तृतीया, ये ध्यान रखिए। मतलब रक्षा की। हाँ, वहाँ भी वो तो अलग है, परित्राण बन गया। गुरुजी ये सारे भूतकाल में ही प्रयोग होंगे ना? भूतकाल में ही प्रयोग हो गए इन धातुओं के। हाँ। दंशः, सर्प ने मनुष्य को काटा। काटा। मनुष्यः दष्टः, दष्ट। ऐसा बोलना। स्त्री सर्पेण स्त्री दृष्टा। दष्टा, सर्पेण नगरम दृष्टम। दष्टम। दृष्टम। स्पष्टम उच्चारित। पूरे नगर को डसते। पूरे न सर, कई कई बड़े सर्प रहते हैं। सर्पेण दंड सुभाषा दष्टम। दंडितः, गुरु ने छात्र को दंड दिया। गुरु छात्रम दंडवान। दंडितः। गुरु छात्रम दंडितः। गुरु छात्रम दंडितः। वान, गुरु छात्रम दंडितवान। गुरु ने दंडितवान। और तृतीया कर्मणि करेंगे तो गुरुणा छात्र दंडितः, दंडितवान। ऐसा तृतीया करनी पड़ेगी उसकी। दम, दांतः, दांत। जितेंद्रियेन इंद्रियाणि दांतानि। दांत का क्या अर्थ होता है? इंद्रियों को जीतना। दमन करना। जीतना भी अर्थ होता है। दय का अर्थ दयितः, या दयिता अर्थ दया करना। दह, दग्धः। वह्निना नगरम दग्धम, ऐसा प्रयोग। वह्निनः वृक्षः दग्धम। दग्धः, वृक्ष पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो दग्ध। पुल्लिंग का भी, लिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चले। दा का क्या बन रहा है? दत्तः। और दीव का क्या बन रहा है? दा का मतलब देना। विनोदेन धनम दत्तम, विनोद ने धन को दिया। विनोदः धनम दत्तवान। वान लगाना है और वान हटा देना है, ये तो प्रक्रिया करना। और क्या? विनोदा जलम हाँ, दत्तम। विनोदेन जलम दत्तम। देखो सेंटेंस पर ध्यान रखो, कर्मणि बना रहे या कर्तरी बना रहे हैं। तो आपको स्ट्रक्चर मालूम हो गया। कर्तरी में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्त के अनुसार क्रिया। कर्मणि का स्ट्रक्चर मालूम हो गया। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होगा। इस बात को बिल्कुल नस नस में जब तक उतरता नहीं तब तक ये सेंटेंस पकड़ में नहीं आएगी। उतर भी जाए किंतु यदि धातु के रूप ही आपके तैयार नहीं तो भी वाक्य नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो धातु रूप आपको त और तव तो प्रत्यांत के दिए हैं उसकी खूब आवृत्ति करें। 2 महीना तक जब आप करेंगे तब ये आपको पकड़ में आएगा, तब आप फराटेदार बोल सकते हैं। तो इसमें तो स्वामी जी तृतीय विभक्ति के साथ फिर प्रथम आएगा ना, विनोदेन धनम द्यूतः दत्तः। दत्तम, धनम दत्तम। धनम शब्द नपुंसक लिंग में है इसलिए दत्तम। अच्छा। हम्म अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। वो कर्म में कौन सा लिंग है? हाँ?
अगर विनोद के साथ राम को लगाते विनोदेन रामम धनम द्यूतः। नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? विनोद ने राम को धन दिया। हाँ, तो राम को दिया तो रामाय धनम दत्तम, चतुर्थी लगेगी वहाँ। जिसको दिया है उसमें चतुर्थी। विनोदेन रामाय धनम दत्तम, वहाँ तो चतुर्थी लगी। तो द्यूतः का प्रयोग कैसे होगा? द्यूत का, द्यू का अर्थ होता है क्रीड़ा। द्यू का अर्थ क्या होता है? क्रीड़ा या चमकना अर्थ होता है। सूर्य, हाँ नहीं हाँ, ये द्यूतः जो बना है द्यू का द्यूतः। हाँ। नीचे वाला अच्छा ठीक है, मैं गलत देख रही थी। तो द्यू का प्रयोग करेंगे। द्यू का अर्थ होता है चमकना। मनुष्य द्यूतः, मनुष्य चमका। देव प्रकाशित द्यूत, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। चलो आगे। दिश का अर्थ क्या होता है? दिखाना। दिष्ट, उसने मार्ग को दिखाया। दिष्ट। दीप माने दीप्त, प्रकाशित हुआ। सूर्य दीप्त। दूह, दुग्ध, मतलब दूध दोना। गाय का दोहन कर लिया। दुग्ध। दृश, दृष्ट, देखा। दो का क्या बनता है? दित, खंडित किया। द्युत, धा का हित माने रखा गया। हित का अर्थ रखा गया। और द्यूत का? और द्यूत का अर्थ चमका गया। चमका, चमकना, चमका, हाँ चमका। और धाव, द्योतित धावित, मतलब प्रकाश होना, प्रकाशित। ध्रुव, हाँ द्योतित मतलब प्रकाशित। हाँ, प्रकाशित हुआ। सूर्य द्योतित। और द्यूत भी बनाएगा। धृ का धृत, धारण किया गया। और उसने बालक को धारण किया। और धाव का? धावित, दौड़ा। स धावित। धमा, धमात। तेन शंख धमात, बजाया। फूका, फूका। फूकना। शंख को बजाने के लिए संस्कृत धमातवान। विनोद शंखम धमातवान, ऐसा कर्तरी। विनोदेन शंखम विनोदेन शंख धमातः, ऐसा। हाँ? एक पंक्ति देख लिया। ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी वैसा तवतु का अभ्यास 3 पाठ में हो चुका है। अब आगे चले 34वें पाठ में। थोड़ा थोड़ा आपको करते रहना है। पीछे वाली प्रैक्टिस भी हमको करना पड़ेगा साथ साथ में। और बीच बीच में जब मिलते जुलते थोड़े संस्कृत के वाक्य टूटे फूटे बनाने की चेष्टा कर लेनी चाहिए। हिमांशु महोदय गत पाठे न आगतवान, तस्मात् किंचित जानाति, इसलिए कुछ जान रहे हैं। ऐसा प्रयोग आना चाहिए। कल क्या क्या आपने किया उसके थोड़ा एक एक सेंटेंस बनाओ। इसी तवतु प्रत्यांत। कल क्या किया आपने, बोलो विशेष, जल्दी बोलो। क्या किया था कल? मया गत दिवसे हाँ, तबला अभ्यासम कृतः। हाँ, मया गतदिने तबलावादनम कृतम, ऐसा बने। आगे कल क्या किया था? अहम गतदिवसे गुरु पूजायां कृतवान। अहम गतदिने बोलने की जरूरत नहीं, वो आ ही जाएगा। अहम गतदिने गुरु पूजाम कृतवान। आपने क्या किया? अहम गतदिने नव कार्यम कृतवान। कृतवान। आगे कुछ नहीं किया, कल गिर गया था। हाँ, अहम किंचित न कृतवान, ऐसा बोल सकते। आगे अहम गत दिवसे होमम कृतवान। हाँ, अहम गतदिने होमम कृतवान, सम्यक्। अनन्तरम् अहम गतदिने ईर्षां सहित त्यक्तवान। त्यक्तवान। अहम गतदिने ईर्षां त्यक्तवान। कल ईर्षा नहीं किया उन्होंने, बहुत शांत रहे, कोई बात। आपने क्या किया? बोलो जी। गतदिने हाँ। गृहैव वसन्तवान्। उषितवती।
उषित माने रही। अहम गतदिने गृहे एव उषितवती स्थगितवती वसितवती ऐसा बनेगा। रही रहना अर्थ के लिए आप स्त्रीलिंग के रूप अच्छे ध्यान रख लेना। आप स्त्रीलिंग के तैयार करेंगे तो इनके भी तैयार हो जाएंगे। चलो आगे 34वां पाठ देखें। आप कुछ स्त्रीलिंग शब्द दे रहे, आप शब्द चलाने में आपको प्राय असुविधा नहीं होगी, लेकिन आप उस शब्द को थोड़ा आप चलाने की चेष्टा करें। मति ही और श्रुति ही स्मृति ही। हाँ, ये जो 3 प्रत्ययांत है, 3 प्रत्यय किस अर्थ में होता है? 3 प्रत्यय कर्म में होता है, करण में होता है, आपादान में होता है, अधिकरण में होता है। ये थोड़ी समझने की चीज है। 3 प्रत्यय जैसे मति में भाव में प्रत्यय हुआ मननम मति ही। मति शब्द का अर्थ क्या है? मनन। मनन का अर्थ चिंतन। अथवा मन्यते अनया इति मति, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? मति कहते हैं। तो कर्ण में और भाव में अभी दिखाया हमने आपको प्रत्यय। ऐसे जहाँ आपको जो अर्थ आवश्यक होता है उस अर्थ में वो प्रत्यय किया जाता है वहाँ पर। श्रुति ही, श्रुति का क्या अर्थ है? श्रूयते अनेन इति श्रुति, जिसके द्वारा सुना जाता है उसको क्या कहते हैं? तो किसके द्वारा सुना जाता है? इसलिए कान को क्या कहेंगे? श्रुति कहेंगे। ऐसे शब्द निकालने आने चाहिए संस्कृत से, तभी अर्थ एग्जैक्टली निकलेगी, नहीं तो फिर कठिन हो जाएगा। स्मृति ही, स्मृति किसको कहते हैं? लिखा है ना, स्मृति माने स्मृति, जो स्मरण करके लिखा गया है उसको क्या कहते हैं? स्मृति ग्रंथ कहते हैं। स्मृति माने स्मरण भी होता है। स्मरण, स्मृति, याददाश्त। भूमि ही, भूमि आप समझते सारे हम लोग किस में रह रहे? भूमि में ही रहते। भूमि को छोड़ करके कोई नहीं रह पाएगा। देवता लोग ऊपर रहते आकाश में। 4 प्रकार के प्राणी होते हैं कि नहीं? जलचर, थलचर, नभचर, वायुचर, ऐसे प्राणी होते। पंक्ति ही, औषधि ही, श्रेणी ही। हाँ, श्रेणी माने कक्षा। हे खग, मृग, मधुकर, श्रेणी। वहाँ पर श्रेणी शब्द का प्रयोग है कि नहीं? तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी पूछ रहे सब, हे खग, हे मृग, तुम मधुकर, श्रेणी। मधुकर माने घोर। वो सारे पंक्तिबद्ध बैठे तो वहाँ पर प्रयोग किया उन्होंने श्रेणी। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयोग करे। श्रेणी माने कक्षा, और पंक्ति अर्थ भी होता है। आप किस श्रेणी के? अंगुली ही, अंगुली। प्रीति ही, अनुरक्ति ही, कांति ही, शांति ही, प्रकृति ही, भक्ति ही, शक्ति ही, मूर्ति ही, पद्धति ही, मार्ग विधि। अभी हमने देखा था उसमें सज्जन पद्धति, धैर्य पद्धति, भाग्य पद्धति, विधि, मेथड, समृद्धि। हाँ, त्वं केन पद्धत्या चलति। पद्धत्या किस मार्ग से चलते, किस विधि से चलते हो। समृद्धि माने समिति ही माने, हाँ, समिति माने सभा। सुक्ति ही, सूक्तम नपुंसक लिंग में है, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? सुक्ति। सुष्टु उक्तम इति सूक्तम। जो सुंदर कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? सुक्ति कहते हैं, या सूक्तम कहेंगे। हैं? वो पुरुष सूक्तम कहते हैं कि नहीं? और स्त्री सूक्तम, रात्रि सूक्तम, ये सारे सूक्त है। माने सुष्टु भाषितम सूक्तम, अच्छा बोला गया उसको सूक्त कहते हैं। तो संस्कृत में बोलना है तो बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। छोटे बच्चे से भी क्या लेना चाहिए? अच्छी बात सीखनी चाहिए।
विषादपि अमृतम ग्राह्यम अमेध्यादपि कांचनम, ऐसा कहा गया। अमेध्य माने अपवित्र यदि पदार्थ है उसमें से भी सोना निकल रहा है तो निकाल लेना चाहिए। अच्छी बात यदि कहीं से भी मिलती है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। नियति ही व्यक्ति ही रात्रि ही तिथि ही, हाँ तिथि प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थीया हम समझ गए। शब्द के अर्थ स्पष्ट होने चाहिए, हाँ ये ध्यान रखे, इसलिए थोड़ा विश्लेषण किया। आगे चले, पठत, अब हम वर्तमान पल में जो क्रिया हो रही है, वर्तमान क्षण में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया के वाचक शब्द को पढ़ रहे हैं। जैसे पढ़ता हुआ वह खुजलाता है, देखता हुआ वह खाता है, पढ़ता हुआ तबला बजाता है, सुनता हुआ चलता है, नाचते हुए हंसता है। ऐसे वाक्य बनाने पड़ेगा ना। सोते हुए रो रहा है, ये बिल्कुल मतलब प्रेजेंट क्रिया है, वर्तमान मोमेंट में क्रिया चल रही है। तो इसके वाचक शब्द संस्कृत में होते हैं, इसका बहुत प्रयोग हुआ है साहित्य में। देखिए आगे, पठत का क्या अर्थ है? पढ़ता हुआ। अब इस पठत के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में चलते हैं। जैसे अभी हमने तवतु प्रत्यांत तीनों लिंगों में चला, ऐसा ये जो पठत है माने पढ़ता हुआ। अब कोई लड़की है तो फिर उसमें भी अलग बनेगा, पठंती बनेगा। पुल्लिंग में लड़का यदि है तो उसके लिए क्या बनता है? पठन। पठन छात्रः शृणोति, पढ़ता हुआ छात्र सुन रहा है, हाँ या सुनता है, ठीक है। पठंती बालिका रोदती, हाँ पढ़ती हुई बालिका रो रही है। इसी प्रकार पठत नगरम उत्कर्षम गच्छति, पढ़ता हुआ नगर उत्कर्ष को प्राप्त होता है। हाँ जो नगर माने, नगर का मतलब क्या होता है? नगरवासी, जो नगर के लोग पढ़ते हैं वह उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए तो साहित्य में कहा गया पठतो नास्ति मूर्खत्वम, जो मनुष्य पढ़ता रहता है उसको मूर्खपना कभी नहीं रहता है। जपतो नास्ति पातकत्वम, जो जप करता है उसको पातक नहीं रहता है। जाग्रतो नास्ति दुस्वप्नत्वम, जो जागता रहता है उसको दुस्वप्न नहीं आता। इसलिए हमारे अंदर यदि मूर्खत्व नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो लोग पढ़ते नहीं, दिमाग खाली तो रहता ही है, और खाली दिमाग किसका घर होता है? शैतान का घर होता है। ऐसे लोग कुछ उठपटांग काम करते हैं। अब जो रात दिन पढ़ाई में लगे रहते वो क्या काम करेंगे? अच्छा है काम करेंगे। तो इसलिए दिमाग को खाली नहीं रखना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको खुराक देते रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत खुरापति होता है। फिर यदि उसको दिमाग खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो क्या होगा? फिर खुरापति समझते हैं ना, ऊटपटांग काम करते रहेगा। चलो आगे, सूचना मति तिथि मतिवत व्याकरण। मति पठत क्षत्रि प्रत्यय और द्वितीया। मति शब्द के पूरे रूप स्मरण करें, ये तो आपके लिए कोई कठिन है, ये आपका बाएं हाथ का खेल है, चुटकी से खेले। मति बोल सकते हैं ना? मति मति मतयः, मति 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 ही मत्या मतिभ्याम, मत्यै मतये मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्याः मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्याः मतेः मत्योः मतीनां, मत्यां मतौ मत्योः मतीषु, हे मते हे मति हे मतयः। ऐसा आना चाहिए। क्लैरिटी इज द बेस्ट क्वालिटी। आपने को आता नहीं लेकिन बीच बीच में बोलना पड़ता अच्छा लगता है। चलो अब शुरू करेंगे वो भी, हाँ।
पठत शब्द के रूप स्मरण करो। पठत शब्द के रूप स्मरण करें, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में। देखते आगे, क्षत्रि प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में पठत के तुल्य चलते हैं। अब पठत का रूप कैसा बनता है? भगवत की तरह चलता है। ये पठत प्रातिपदिक है, इसका एक वचन में क्या बन गया? पठन। अब आगे आपको भगवान की तरह रूप चलाना है। केवल एक वचन में पठन बन गया, बस पठन्तौ पठन्तः, पठन्तं पठन्तौ पठतः। इसका अर्थ क्या है? पढ़ता हुआ। पढ़ती पढ़ते पढ़ती नहीं करें। वो भी क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया है पठती, लेकिन ये कृदंत शब्द बन गया। और पठती तिंगंत है, और तिंगंत क्रियावाचक है, और एक कृदंत। हाँ, ये जो है सुबंत बन गया। प्रत्यय चेंज हो गया ना। हाँ, प्रत्यय चेंज हो गया। और थोड़ा सा अंतर भी तो क्रिया में आता है। पठती माने पढ़ रहा, पढ़ता है या पढ़ रहा है, दोनों भी अर्थ उसके ले सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आपको वर्तमान क्रिया लेनी है, चल रही जो अभी, जैसे अंग्रेजी में 4 कंटिन्यू प्रेजेंट होता है कि नहीं, तो वो वाला आपको यदि लेना है तो चलता है ऐसे हो गया ना, चलता है, खाता है, चलती। हाँ, चलती, तो उसके लिए वो क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो हम कर रहे हैं कंटिन्यूस। हाँ, तो उस कंटिन्यूस के अंतर्गत भी 4 भेद होते हैं ना। वो ये इंडेफिनिट टेंस। हाँ, तो ये जो भी होगे देख लेना बाद में आप। तो पठन माने पढ़ता हुआ, समझ आ रहा है? एकदम वर्तमान में क्रिया चल रही, उसके लिए होता है। तो पठत के तुल्य चलेंगे। अब इसलिए आपको पठत को तीनों लिंगों में याद कर लेना पहले, फिर उसके अनुसार सेम टू कॉपी करते जाना है। पुल्लिंग में क्या बन गया? पठन, और बाकी भगवान के समान चला लेना आगे। और स्त्रीलिंग में क्या होगा? न लग जाएगा और ई लगेगी बड़ी, पठंती, ऐसा हो जाएगा। बालिका पठंती, बालिका पढ़ रही है। और नपुंसक लिंग में जगत की तरह पठत, पठती, पठंती। बस तीनों लिंगों में हो गया। बस आप आगे प्रयोग करते जाएंगे धीरे धीरे। उनकी पठंती किसी तरह पठंती नदी की तरह चलेगा अभी। बड़ी हाँ, बड़ी ई लग गया, न भी लग गया, काफी उसमें अंतर आ चुका है। नीचे पठन। हाँ, नीचे पठत रहे, वो जगत की तरह। नपुंसकलिंग। यही नपुंसकलिंग बता। पहला भगवान। देखो आगे, प्रथमा एक वचन में अंत में अन रहेगा, पुल्लिंग में क्या रहेगा? अन। जैसे पठन, गच्छन आदि। खादन्न गच्छामि, हसन्न जल्पे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणेन भोज भवामि मूर्खः, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। कवि कालिदास जी का ये प्रयोग है, श्लोक याद कर लीजिए आप। इसका मतलब वो था ना कि मूर्ख बोला था। हाँ, दोनों के बीच में मूर्ख बोला था, तो उसके लिए वो श्लोक रचना किया था। तो चलते हुए जो खाते हुए जो चलता है। हे राजा, मैं चलते हुए ना पीता हूँ। तो ऐसा उसमें बोला था, तो उसमें क्षत्रिय प्रत्यांत का प्रयोग है। देखो आगे। स्वामी जी, ये पठन के रूप एक बार चला दीजिए। पठन। हाँ, जैसे अब पुल्लिंग में होगा ना पठत। पठन। अब इसको पठन। ऐसा आप ध्यान रखिए, जैसे लट लकार की कोई भी क्रिया आप बना रहे हैं, पठती, पठतः, पठंती। तो जैसे पठंती बनाया आपने, तो पठंती में आप क्या करें? त को हटा दीजिए, ई को हटा दीजिए, क्या बचेगा? पठन। ये टेक्निक सरल है। कोई भी आप लट लकार का रूप बनाया है, तो उसके लास्ट वाले ईकार तकार को हटा दीजिए, जो बचेगा वही रूप बनेगा। पठती पठता पठन। पठंती बना था ना, उसका हमने तकार ईकार हटा दिया, तो क्या बचा? पठन। या इस ढंग से नहीं समझ रहे तो फिर अन लगा दीजिए लास्ट में। क्या? अन लगा दीजिए, किसी तरीका से आप समझ जाए। एक वचन में अन लग जाता, पुल्लिंग में लगता है, स्त्रीलिंग में ई लग जाती है, और नपुंसक लिंग में कुछ नहीं लगता है, पठत ऐसा ही रह जाता है। ये क्षत्रिय प्रत्यय है वर्तमान। हाँ, इसका पुल्लिंग में रूप कैसे चलेगा? हाँ, वो समझा रहा हूँ अभी। अभी भगवान की तरह चलेगा ना। द्वितीय में पठस्तम, पठन्तौ, पठन्तः। पठतः। पठतः। द्वितीय पठता, पठता। पठद्भ्याम, पठद्भिः, पठभ्याम। पठद्भ्याम। पठभ्याम।
पठद्भिः, पठते पठद्भ्याम पठद्भ्यः, पठतः पठद्भ्याम पठद्भ्यः, पठतः पठतोः पठतां, पठति पठतोः पठत्सु, हे पठन हे पठन्तौ हे पठन्तः, ऐसा बन जाएगा। जैसे संबोधन होगा हे पठन। हाँ, हे पठन, हे पठन बालक कुत्र गच्छति, हे पढ़ते हुए बालक आप कहाँ जा रहे हो, रहा रहा पढ़ रहे हो, ऐसा प्रयोग आ जाता है। तो धीरे धीरे प्रयोग को भी हम समझेंगे, पहले रूप सिद्धि को समझने की चेष्टा करें आप देखिए आगे। शेष रूप भगवत के तुल्य चलेंगे, केवल एक वचन में अंतर आ रहा है, बाकी भगवान की तरह रूप चल रहे हैं। ध्यान दीजिए आगे, देखिए शब्द रूप संख्या 9, वहाँ पर भगवान के रूप पर आप ध्यान दीजिए और उसके रूप चला लीजिए आप। देखिए परिशिष्ट क्षत्रिय प्रत्यय के रूप, परिशिष्ट में क्षत्रिय प्रत्यय के रूप दिए हैं, तो उसको आप देख करके थोड़ी सी आवृत्ति दे दीजिए। आगे चलिए, अभ्यास 5 में दिए गए द्वितीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो। अभ्यास 5 में द्वितीया के जो नियम दिए थे ना, उनका फिर से अभ्यास कर। अब ग्रंथकार थोड़ा रिवर्स गियर डाल रहे पीछे, क्योंकि आप आगे तो जा रहे हैं लेकिन पीछे यदि ध्यान नहीं देंगे तो फिर भारी पड़ जाएगा, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा आपको सावधान कर रहे हैं कि पीछे भी आप थोड़ा थोड़ा देखते जाइए। तो ग्रंथकार के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है ना, उनको तो पूरा गले में उतार देना आपको, तो बार बार उनको सूचना ही देना है बस। बाकी सूचना देने के बाद आप करें तो आपको लाभ होगा, और नहीं आप करेंगे तो लाभ नहीं होगा। करने वाले को मिलता है, नहीं करने वाले को कुछ भी नहीं मिलता है। चलो आगे, नियम 127 में आप वो क्षत्रिय प्रत्यय लगा करके कैसे रूप बनते हो समझाया जा रहा है। लटः क्षत्रिय शान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, ऐसा श्री पाणिनि महर्षि जी का सूत्र है। लेकिन हम सूत्र अभी इस समय नहीं पढ़ रहे, हम पहले रचनानुवाद को समझ करके इस सूत्र को समझने की चेष्टा करेंगे। लट के स्थान पर परस्मय पद में क्षत्रिय और आत्मनेपद पद में शानच प्रत्यय होता है। लट के स्थान पर, जैसे वहाँ पर हमने क्या किया था, पठति किया था कि नहीं, तो यहाँ पर हम लट के स्थान पर क्षत्रिय करेंगे। क्या करेंगे, क्षत्रिय का बचता है अ, और बाद में विकरण प्रत्यय भी लग जाएगा। क्षत्रिय का अत बचा, विकरण प्रत्यय भवादिगण की धातु है ये, तो अ प्रत्यय लग जाएगा। बीच में पर रूप कर देंगे, मिला दीजिए, इजिकल टू क्या बन जाएगा, पठत, ऐसा बनता है। पढ़ता हुआ एक शब्द बन गया आपका। अब इसके रूप हम विभक्ति लगा करके चलाएंगे आगे। तो ये समझा रहे हैं, यदि परस्मय पदी धातु है तो क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय होगा, और यदि आत्मनेपद धातु है तो उससे परे शानच प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय, शानच प्रत्यय। जैसे आत्मनेपद हमने धातु कौन सी देखी थी, सेव धातु देखी, याच धातु, सेव धातु। तो सेव धातु से हम शानच करेंगे तो उसका रूप बनता है सेवमान। क्या रूप बनता है, सेवमान, ऐसा रूप बन जाता है, सेवमान, मानह, सेवमानः। अब इसके भी तीनों लिंगों में रूप चलते। स्त्रीलिंग में करेंगे सेवमाना, नपुंसक लिंग में सेवमानम, ऐसे रूप चलते। तो ये विस्तार बहुत लंबा चौड़ा होता जाता रहता है। हर एक शब्द के रूप सातवें विभक्ति में चलेंगे तभी उसका हम प्रयोग कर पाएंगे। सातवें विभक्ति में यदि नहीं चलेंगे तो कैसा काम ही नहीं हो सकता है, मतलब बोल ही नहीं सकते। तो एक टेक्निक, रमा की तरह, हाँ, सेवमानः राम की तरह, सेवमाना रमा की तरह, और सेवमानम गृहम की तरह चलेगा। सातवें विभक्ति में चल जाएगा। देखो आगे, आत्मनेपद में शानच होता है, क्षत्रिय का अत और शानच का आन शेष रह जाता है। जब क्षत्रिय प्रत्यय होगा तो उसमें क्या बचता है, अत बचता है, हाँ अत बचता है, और इजिकल टू मिला दे के बन जाता है पठत। और शानच में क्या बचता है, अन, तो सेव है और बीच में थोड़ा कुछ लग जाता है तो सेव माना, ऐसा बन जाता है। फिर अभी इसके रूप चलाएंगे आगे।
क्षत्रिय प्रत्यांत के लिंग वचन और कारक विशेष्य के तुल्य होते हैं। क्षत्रिय प्रत्यांत के जो लिंग वचन और कारक हो गए, कारक माने विभक्ति, वो किसके अनुसार होती है? विशेष्य के अनुसार। विशेष्य किस लिंग में? वो यह लिंगम यद वचन, वही वाला नियम है। इस नियम को यदि आप समझ जाएंगे तो बराबर आपको विशेषण की विभक्ति जोड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इस नियम को समझने में थोड़ी देरी लग जाती है। कई बार हम कई चीज़ें समझते जैसे हमको लगता है, लेकिन समझ नहीं पाते ठीक से। जब पूर्ण रूप से समझ आता तब लगता आप समझ में आ गए। कई बार होता है ना दिन दिन ना दिन बजा तो है, हम बहुत दिन से बजा रहे, लेकिन समय आ जाता तब का आप सही ना दिन ना आ रहा है, समझ आए। संगीत लोग वाले उनको पूछो जा कर के, वो क्या कहते, अरे भाई 10 साल तक प्रैक्टिस करके तुम सा लगा पाए तो बड़ी बात होगी। कितने दिन तक? 10 साल तक। सा यदि लग गया तो आप बहुत बड़ा काम किया। आगे का तो यदि सरगम आ जाए तो फिर कहना ही क्या। विद्या का ऐसा गंभीरता रहती, समझ आए। इतना नहीं रहता कि हमने सारे गा में बदन सा बोल दिया और आ गया, ऐसा नहीं। सा एग्जैक्टली लगाना बहुत मेहनत करना पड़ता। ऐसा ही संस्कृत में ये सब लिंग वचन और कारक को यदि हम ठीक से लगा पाए विशेष्य के अनुसार, तब तो काम बन ही गया हमारा। देखो ध्यान रखो, तुल्य होगा। क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द के रूप पुल्लिंग में पठत के तुल्य हो गए। क्षत्रिय प्रत्यांत रूप पुल्लिंग में किसके समान? पठत के समान। अभी आपको दिखाया पठन पठंत पठंत, एक पठंत को एग्जाम्पल दे रहे, उसके अनुसार बाकी सब टू कॉपी करते जाना। अब प्रत्येक गण की धातुएं हैं। गण कितने होते हैं? 10। तो ज्योत्यादि गण में क्षत्रिय का थोड़ा सा अंतर आएगा, अन्य गणों में भी आएगा। अब ये थोड़ा सा विषय आपके लिए काफ़ी जटिल है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ना पड़ेगा। ज्योत्यादि की धातुएं में न नहीं लगेगा। ज्योत्यादि धातु में क्या नहीं लगेगा? जैसे पठत पठन बना था, तो इसमें ज्योत्यादि धातु जब आएगी जैसे जुफत, तो ऐसा ही रहेगा, इसमें न नहीं लगेगा। ये ज्योत्यादि गण की धातु है। ददत माने देता हुआ, ऐसा प्रयोग, उसमें न नहीं लग रहा है। और भवादि गण की धातु में क्या लग रहा है? लास्ट में न लग रहा है, पठन ऐसा बन रहा है। बस इतना अंतर, ज्योत्यादि गण की धातु भवादि गण की धातु। देखो आगे दे रहे, ददत ददतौ ददतः, वहां न लही लगेगा ही नहीं। वहां पठन में लग रहा था, पठन पठंतौ पठंत, ऐसा इसमें नहीं लगेगा। ददत ददतौ ददतः। स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य रूप चलेंगे। हाँ ऐसा बन जाएगा। पठन के साथ लगा दे, पठती पठंती पठंत्यौ पठंत्य, उसमें न लग जाता अलग से। नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य रूप चलेंगे। क्षत्रिय और शानच क्रिया की वर्तमानता का बोध कराते। क्षत्रिय और शानच किसका बोध कराते? वर्तमान क्रिया, प्रेजेंट में मोमेंट में जो क्रिया चल रही है उसका बोधन करते क्षत्रिय और शानच प्रत्यय। और त और तवतु प्रत्यय कौन से क्रिया का बोधन करते? भूतकालीन क्रिया का। मतलब भूतकालीन। फिर आप वहीं पर आ गए। एक विद्यार्थी था, हाँ, उसको मैं कोई प्रश्न पूछता था, मैं पूछता था भाई यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, तो वो बोलेगा यचो यवायाव। फिर मैंने कहा यचो कैसा लगेगा? इको एनच, मतलब इको एनच। आप यचो यवायाव बोलोगे फिर मतलब इको एनच। इतना मतलब उसका समझना पड़ता, दिमाग पक जाता था कहीं। चलो आप देखो, वर्तमान क्रिया का बोध कराते। जैसे वह जा रहा है, स गच्छन अस्ति, ऐसा बनेगा। वह जा रहा था। अब इसमें अस धातु के रूप आपको याद होने चाहिए। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्तः, अस्मि स्वः स्मः। और लंग लकार में क्या बनता है? आसीत आस्ताम आसन, आसी ही आस्तम
आसम, आस्व, आसम। ये रूप याद होने चाहिए। ये रूप यदि याद है तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे। वह जा रहा था, स गच्छन आसीत। और यदि भविष्य में होगा, वह जा रहा होगा, तो स गच्छन भविष्यति। आस धातु का भविष्यति, तो वहाँ पर भविष्यकालीन क्रिया रखनी पड़ेगी। वह खा रहा था, स खादन आसीत। ऐसा देखो लिखा है स गच्छन अस्ति आदि। वह खा रहा है, खा रहा था, खा रहा होगा। उसमें अस का प्रयोग आप करेंगे बाद में। जैसा वो क्रिया तो कई चल ही रही है, लेकिन या पहली हो गई, आगे होगी, तो उसके अनुसार आगे प्रयोग कर लेना। क्षत्रिय प्रत्यय में भी विकर्ण आदि होते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय जब लगेगा, विकर्ण भी लग जाते बीच में। जैसे हम तिप, शिप आदि लगाते थे धातुओं में, भवादि आदि में, ऐसा इसमें भी लगेगा। अतः क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर रूप बनाने की अति सरल प्रक्रिया यह है कि उस धातु के लट के प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से अंतिम ई और बीच के न को हटा दे। आप सरल टेक्निक बता रहे हैं। टेक्निक क्या बता रहे हैं? कोई भी धातु का हम जो लट लकार का रूप चलाते हैं, उसमें से आप क्या करें? न और ई हटा दीजिए तो रूप बन जाएगा। हाँ, जैसे पठती, पठता, पठंती, तो पठंती में से हमने लास्ट वाला ई और त हटा दिया तो क्या बचा? पठन बन गया। ऐसा दे दिया, न हटा दे। इसी प्रकार प्रायः क्षत्रिय प्रत्यय वाला रूप बीच बच जाता है। जैसे भू का क्या बनता है? भवंती, तो आप तक और ई को हटा दीजिए, क्या बचेगा? भवन। भवन, भवन बनेगा। क्या बनेगा? जी ना को हटाने के लिए कहा। न को हटा दीजिए अथवा त को हटा दीजिए, बाद में अन लगाना पड़ेगा। फिर यदि हम ईकार को और नकार को हटाएंगे तो भवत बनेगा। फिर बाद में वही तो ट्रांसलेशन होना है, भवन बनेगा एक वचन। चाहे त हटा लीजिए, चाहे न हटा लीजिए, ट्रांसलेट होकर के भवन ही बनेगा। ऐसा क्षत्रिय में अभी भवत दिया है, बाद में जब एक वचन में चलाएंगे तब क्या होगा? भवन आ ही जाएगा। हाँ, ऐसा है। अस धातु, अस धातु का क्या बनता है? अस्ति, स्तः, संति बनता है। अब इसमें से त और ई हटा दिए तो क्या बचेगा? सन। सन, संतौ, संतः। यहाँ पे सत लिखा। अब एक वचन में सत बचेगा। यदि त और न यदि हटा दिया, ई और त हटा दिया तो क्या बचेगा? सत। और एक वचन में जब पुल्लिंग में चलाएंगे तो क्या बनेगा? सन। माने प्रातिपदिक सत बनेगा। फिर उसके रूप जब विभक्ति में चलाएंगे तब सन, संतौ, संता, ऐसा बनेगा। और स्त्रीलिंग में करना है तो सत को ई लगा दीजिए, क्या बनेगा? सती, ऐसा बनेगा। है बस इसका अर्थ होता, हुआ, सत प्रेजेंट, सत नपुंसक लिंग। ऐसे हर एक शब्द के रूप बन जाते हैं। चलो आगे, आगे क्या दे रहे अभी? गम, गम का गच्छन्ति, तो एक वचन में क्या बनेगा? गच्छत, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्त, गच्छत का अन लगा देना नास्ट में तो गच्छन बन जाएगा। पा का पिबती, पिबता, पिबंती, और लास्ट वाला जो आप इकार नकार हटा दीजिए, पिबत, और एक वचन में बन जाएगा पिबन। पुल्लिंग में पिबन, स्त्रीलिंग में पिबंती, और नपुंसकलिंग में पिबत। ऐसे तीनों लिंगों में बनते हैं इसके रूप। ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दीजिए। क्षत्रिय प्रत्यांत के बाद अर्थ के अनुसार अस धातु का प्रयोग करो। क्षत्र प्रत्यांत का प्रयोग होने के बाद अर्थ के अनुसार आपको बाद में लट लकार, रीट लकार अथवा लंग लकार का प्रयोग कर लेना अस धातु का। कैसे? एग्जाम्पल से समझ। स गच्छन अस्ति, वह जा रहा है, और जा रहा था, स गच्छन आसीत। वह जा रहा होगा, स गच्छन, ये देखो। तौ गच्छन तौ स्तः, अब यहाँ पर दो करता है तो अस्ति स्तः द्विवचन लग जाएगा। और ते गच्छन्ति संति, वह जा रहे है, ते गच्छन्ति संति, ऐसा।
क्यों ऐसा लगाना पड़ता है? क्योंकि व्याकरण का क्या नियम है? एक तिंग वाक्यम। एक तिंग लगाने पर वाक्य पूरा हो जाता है। और केवल आपने इतना स गच्छन तिंग कहाँ लगाया अभी? सुबंतम तिगनम च प्रसंगे। हाँ, सुबह नहीं, वाक्य कब होता है? एक पूरे वाक्य में एक तिंग होना चाहिए। जैसे आपने बोला वह जा रहा, स गच्छन। अब गच्छन तो फिर क्या कर रहा है? खादती, पठती, कुछ ना कुछ एक क्रिया लगानी पड़ेगी, मतलब तिंगंत क्रिया लगानी पड़ेगी। जब तक तिंगंत क्रिया नहीं लगती तब तक वाक्य पूरा नहीं होता है। ये तो कृदंत की क्रियाएं हैं, तो कृदंत की क्रियाओं के साथ भी तिंगंत एक क्रिया लगानी पड़ती है, तभी वाक्य माना जाता है, नहीं तो वाक्य नहीं होता है। चलो आगे। स गच्छन आसीत, स गच्छन भविष्यति वा, लिखा ना आगे। क्षत्रिय प्रत्यांत का स्त्रीलिंग बनाना है अभी। कैसा बनाना? शप्ष्णोर्णी भवादि दिवादि चुरादि तुदादि की धातु के लट प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में अंत में ई को जोड़ दो। अंत में किसको जोड़ देना? मतलब स्त्रीलिंग का जब बनाना है आपको तो ई लगा, बड़ी वाली। जैसे पठती पठतः पठंती, तो बड़ी ई लगा दो तो क्या बन जाएगा? पठंती। ये हो गया स्त्रीलिंग आपका। पढ़ती हुई बालिका, ऐसा उसका अर्थ हो जाएगा। उसको बड़ी ई कर देने से स्त्रीलिंग में हो जाता है, और वो फिर हो गया सुबंत, हो गया, तिंगंत नहीं रहा। गच्छन्ति का क्या बनेगा? गच्छन्ति माने जाती हुई, बालिका जाती हुई, ऐसा। पठंती पिबंती दिव्यंती तुदंती, ऐसा बन जाएगा। ये स्त्रीलिंग का रूप बन गया, ध्यान रखेंगे। क्षत्रिय प्रत्यांत जो वर्तमान क्रिया का वाचक ये शब्द बन गया। जैसे दिव्यंती मानी चमकती हुई, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चमकती हुई, ऐसे। अब ये कुछ गण के बारे में बता, आगे बता रहे। आदादि स्वादि क्रियादि तनादि ज्योत्यादि की धातु में लट प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में ई लगेगा, न नहीं लगेगा। वहां पर क्या नहीं लगेगा? न नहीं लगेगा। इन गण की यदि धातु है, किस किस गण की? आदादिगण स्वादिगण क्रियादि तनादि ज्योत्यादि की धातु में लट प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में ई लगेगा, किंतु न नहीं लगेगा। तो उसका रूप कैसा बनाएंगे? जैसे रुदती रुदितः रुदंती, तो उसमें से न हटा दो और बस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? रुदती। ये नदी की तरह बन गया अभी। रुदती रुदत्यौ रुदत्यः, ऐसा बन जाएगा। रुदतीम रुदत्यौ रुदती, नदी की तरह बनेगा। आगे शृण्वंती, शृणोति शृणुतः शृण्वंती, बीच में न हटा दो और ई लगा दीजिए, बड़ी। शृण्वती, सुनती हुई बालिका। किरणती, किरणंती का अर्थ होता है खरीदना, और अभी हमने उसको क्षत्रिय प्रत्यांत बना दिया, तो किरणती खरीदती हुई। नकार का हटेगा, नकार हट गया इसमें से, किरणती ऐसा बन गया। कुर्वती, करोति कुरुतः कुर्वंती, उसमें से न हटा दिया और बड़ी इकार लगा दिया, कुर्वती मानी करती हुई। शब्द करती हुई बालिका जा रही है। शब्दम कुर्वती बालिका गच्छति, शब्द करती हुई बालिका जा रही है। ददती, ददाती ददतः ददती, ऐसा बनता है लट लकार में। उसमें से हमने बड़ी ई लगा दी तो ददती बन गया। थोड़े से अंतर है, सूक्ष्म, प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। इस प्रकार ये क्षत्रिय प्रत्यांत और शानच का प्रयोग हमने अभी किया नहीं खास, वो अगले पाठ में आएगा। अब इसी पाठ में किसका प्रयोग है? क्षत्रिय प्रत्यांत का। और क्षत्रिय प्रत्यय किस अर्थ में होता है? वर्तमान कालीन क्रिया का। जा रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, ऐसा। फिर उसमें आसित लगाना पड़ेगा। जा रहा था, गच्छन आसित। इसमें भी है, इसमें अभी आएगी वाक्य, तो कल आपको तैयार करके आ जाना। ऐसे थोड़े आप तैयार कर लीजिए, धीरे धीरे आएगा, थोड़ा समय लग जाएगा। आज यहीं पर रुक लेते हैं।
जो समझ नहीं आता कल पूछ लीजिए हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।